अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको ब्लॉगर पे इज़ोइक का इंटीग्रेशन सेटअप करना नहीं आता है तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट मेथड शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉगर वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपने इज़ोइक की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अभी डोमेन ऐड नहीं किया है ताकि आपको मैं यहाँ पे दिखा सकूँ प्रॉपर कंप्लीट मेथड कि आपने किस तरह ब्लॉगर को कनेक्ट करना है इज़ोइक अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इज़ोइक डैशबोर्ड भी ओपन किया हुआ है। आपने इज़ोइक की सेटिंग्स पर आ जाना एंड यहाँ पे आपको कनेक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आने के बाद यहाँ पे आपने नेम सर्वर्स के ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ब्लॉगर के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपने नेम सर्वर्स का यूज़ करना है। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अभी हमने ब्लॉगर के लिए कनेक्ट करना है तो आपने नेम सर्वर्स को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे अब आपको व्यू इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 नेम सर्वर्स मिल जाएंगे जो आपने ऐड करने होते हैं अपने डोमेन प्रोवाइडर में। यहाँ पे 2 इज़ोइक के नेम सर्वर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपने अपना डोमेन प्रोवाइडर भी ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन जो है GoDaddy पे है तो आपने सेम ही प्रोसेस को फॉलो करना है। किसी भी कंपनी की डोमेन है आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे नेम सर्वर के सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको चेंज करना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ब्लॉगर में क्या करना है। आपने ब्लॉगर पर आने के बाद कस्टम डोमेन का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने अपनी डोमेन ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी डोमेन ऐड कर लेता हूँ। डोमेन ऐड करने से पहले यहाँ पे आपने लिखना है www. आगे आपने अपनी डोमेन का नेम ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जिसके अंदर ये आपने सीनेम रिकॉर्ड्स ऐड करने अपनी डोमेन में। ये आपने कहाँ पे ऐड करना है वो मैं आपको मेथड यहाँ पे बता देता हूँ। उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आई ऑल यूज माई ऑन नेम सर्वर्स, इस पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2 ये दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन पर आना है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम सर्वर कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपने फर्स्ट वन में ऐड कर देना है। देन आपने सेकंड कॉपी करना है और सेकंड बॉक्स के अंदर इसको भी ऐड कर देना है और आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ये आपने सेटअप सिंपल सा कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे नेम सर्वर्स ऐड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ नेम सर्वर्स में और इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपने डोमेन सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पे आपने वापस से इसके नेम सर्वर्स में चले जाना है। यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं इज़ोइक के दोनों नेम सर्वर्स ऐड हो चुके हैं एंड यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इज़ोइक पर आ जाना है। इज़ोइक पर आने के बाद इंटीग्रेशन कंप्लीटेड पर आपने क्लिक करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे 24 आवर्स मैक्सिमम ले लेती है तो आपने यहाँ पे कुछ देर तक वेट करना है। अभी ये यहाँ पे इंटीग्रेशन फ़ौरन से नहीं होती है, जो कि अगर आप ब्लॉगर के ऊपर इंटीग्रेशन करवा रहे हैं नेम सर्वर्स के थ्रू तो आपको यहाँ पे 24 आवर्स तक वेट करना होता है। अगर आप वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर से सिलेक्ट करना है जिसमें आपको विदिन 5 मिनट्स के अंदर क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन नेम सर्वर्स में आपको 24 आवर्स लग जाते हैं। एंड यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डीएनएस पर आ जाना है। डीएनएस पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसका सेटअप कर लेना है जो भी ब्लॉगर का सेटअप है। यहाँ पे आपके जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ये आपने ऐड करने हैं। तो इसको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, ओल्ड आपने डीएनएस रिकॉर्ड को यहाँ से रिमूव कर देना है अगर यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे ओल्ड मैंने डीएनएस रिकॉर्ड कंप्लीट डिलीट कर दिया हुआ है। अब आपने दोबारा से न्यू क्रिएट करना है, ऐड डीएनएस रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। सीनेम ऐड करने के बाद नेम के अंदर आपने www ऐड करना है। वैल्यू आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम के अंदर आपने www ऐड करना है। उसके बाद डेस्टिनेशन मिल जाता है, ये आपने GHS से कॉपी करना है और .com तक ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने वैल्यू में ऐड कर देना है एंड यहाँ पे आपको टाइम टू लाइव का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने 1 आवर सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपने क्लाउडफ्लेयर प्रॉक्सी इसको आपने ऑन कर लेना है। देन आपने सेव पर क्लिक करना है। ये आपने चेंजेस इसके अंदर कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आपने अगेन ऐड डीएनएस रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे अब आपने सी नेम रिकॉर्ड दोबारा से सिलेक्ट करना है एंड नेम आपने नेम के अंदर क्या रखना है, यहाँ पे आपने ब्लॉगर पर वापस आना है। यहाँ पे आपको सेकंड नेम मिल जाएगा, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब आपने वापस से नेम के अंदर पेस्ट करना है एंड वैल्यू भी आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है डेस्टिनेशन, ये आपने कंप्लीट कॉपी करना है .com तक।
एंड आपने कॉपी करने के बाद वैल्यू के अंदर भी इसको पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे आपको टाइम टू लाइव का ऑप्शन मिल रहा है। टाइम टू लाइव में आपने यहाँ पे 1 आवर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर प्रॉक्सी भी इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ये भी सेटअप हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे आपने वापस आना है ब्लॉगर पे एंड यहाँ पे आपको एक लिंक मिल रहा है सपोर्ट पेज लिंक, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सेटअप योर डोमेन इन ब्लॉगर, इस पर आपने क्लिक करना है। देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपको 4 नेम रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, ए रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये आपने ऐड करने हैं। ये आईपी एड्रेसेस हैं, आपने इन 4 को ऐड करना है ए रिकॉर्ड क्रिएट करके। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन कॉपी करता हूँ। इज़ोइक पर आ जाना है, यहाँ पे आपने ऐड डीएनएस रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ए सिलेक्ट करना है जो कि IPv4 एड्रेस है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नेम के अंदर आपने @ लगाना है। वैल्यू के अंदर आपने ये आईपी एड्रेस पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे आपने लाइव में आपने 1 आवर ही सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद क्लाउडफ्लेयर प्रॉक्सी इसको ऑन कर दें। सेव पर क्लिक करना है। सेव होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आपने अगेन यहाँ सेकंड आईपी एड्रेस कॉपी करना है, डीएनएस पे आना है, यहाँ पे आपने ऐड डीएनएस रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, ए रिकॉर्ड ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद @ ऐड करना है। वैल्यू के अंदर आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड कर देना है। उसके बाद टाइम टू लाइव यहाँ पे आपने 1 आवर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लाउडफ्लेयर प्रॉक्सी मिल जाएगा, इसको आपने ऑन कर लेना है एंड सेव पर क्लिक कर देना है। सेम एज इट इज़ आपने ये 4 ए रिकॉर्ड्स ऐड कर लेने हैं। तो अब मैं यहाँ पे थर्ड वन कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अगेन ऐड डीएनएस रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। नेम में आपने @ लगाना है, वैल्यू में आपने इसको पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे आपने अगेन सेम एज इट इज़ इसको भी फॉलो कर लेना है। क्लाउडफ्लेयर प्रॉक्सी ऑन करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। देन आपने लास्ट वन यहाँ पे कॉपी करना है। इसको भी कॉपी करने के बाद डीएनएस पर आएंगे। यहाँ पे अब आपने डीएनएस रिकॉर्ड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे नेम के अंदर @ लगाने के बाद वैल्यू के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। देन आपने यहाँ पे टाइम टू लाइव के अंदर 1 आवर सेलेक्ट करने के बाद क्लाउडफ्लेयर प्रॉक्सी इसको भी ऑन कर देना और सेव पर क्लिक कर देना है। बस आपने ये सेटिंग्स कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद इज़ोइक जो है आपके ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये आपने सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कर लेना है एंड देन यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। अब आपने चेक कर लेना है यहाँ पे आपकी सेटिंग सेव हो जाती है या नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुड नॉट अपडेट सेटिंग्स, इसका ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐड करने के बाद आपने एक काम और भी करना है। वापस आपने अपनी डोमेन प्रोवाइडर पर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने कुछ देर के लिए नेम सर्वर्स को हटा लेना है और आपने यही सेम रिकॉर्ड्स यहाँ पे भी ऐड करने हैं ताकि आपके जल्दी यहाँ पे अपडेट हो सके। तो GoDaddy आपने वापस से सिलेक्ट करना है और सेव पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट यहाँ पे डोमेन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनएस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने वही सेम सेटअप करना है जो सेटअप आपने इज़ोइक के अंदर किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओल्ड रिमूव कर देता हूँ, ओल्ड रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले सी नेम ऐड कर लेना है। फर्स्ट वन आपने नेम के अंदर www ऐड करना है। वैल्यू यहाँ से आप कॉपी कर लें, जो आपने यहाँ पे ऐड किया है वही सेम यहाँ से आप कॉपी करके वैल्यू के अंदर पेस्ट कर दें एंड देन आपने सेव पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने अगेन सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करना है, सेम एज इट इज़ जो आपने इज़ोइक के डीएनएस में ऐड किया वही यहाँ पे ऐड करना है। मैं यहाँ पे दोबारा से सी नेम सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे आपने नेम के अंदर जो ऐड किया था ये आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने नेम में पेस्ट कर देना है। उसके बाद उसकी वैल्यू कॉपी कर लेनी है एंड यहाँ पे भी आपने सेम एज इट इज़ पेस्ट कर देनी है और सेव पर क्लिक कर देना है। सी नेम ऐड होने के बाद अब आपने यहाँ पे ए रिकॉर्ड ऐड कर लेना है। ए रिकॉर्ड के लिए आपने यहाँ पे ए सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम के अंदर आपने @ सेलेक्ट करना है। वैल्यू यहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वन होगी, यहाँ पे आपने ऐड कर दी और सेव पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। अगेन आपने ए सिलेक्ट करना है, @ ऐड करना है। वैल्यू यहाँ से आपने इसको सेकंड को भी कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम अगेन ऐड करते हैं जो कि थर्ड वन है। ए रिकॉर्ड ऐड करने के बाद @ ऐड करना है और थर्ड वन भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं वैल्यू एंड यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। देन आपने सेव पर क्लिक कर देना है। हमारे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे लास्ट वन रह गई है तो मैं यहाँ से लास्ट वन भी कॉपी कर लेता हूँ। वैल्यू कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ए रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट करना है, नेम के अंदर @ लगाना है, वैल्यू आपने पेस्ट कर देनी है।
याद रहे कि यहाँ पे आपने स्पेस नहीं ऐड होने देनी है। अगर यहाँ पे स्पेस आई है तो उसको आप रिमूव कर दें। देन आपने सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं सेटअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पे भी ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, वापस ब्लॉगर पर आना है, सेव पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे चेक कर लेना है आपकी सेटिंग्स यहाँ पे अपडेट होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं हमारी सेटिंग्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये आपने सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। तो इस तरह आपके यहाँ पे ब्लॉगर जो है ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब आपने वापस से इज़ोइक डीएनएस पर आना है। यहाँ पे आपको कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने वापस चले जाना है। एंड यहाँ पे अब आपको नेम सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने व्यू इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक कर लेना है। 2 नेम रिकॉर्ड्स जो मिल रहे हैं जो आपने पहले ऐड किए हैं वो आपने दोबारा से ऐड कर देने हैं। अब आपने वापस से डोमेन प्रोवाइडर में आना है, नेम सर्वर्स पर क्लिक करना है, चेंज नेम सर्वर्स पर अगेन क्लिक करना है। एंड यहाँ पे अब आपने जिस तरह पहले यहाँ पे नेम सर्वर्स ऐड किए थे इज़ोइक के, सेम एज इट इज़ वही कॉपी करके दोबारा ऐड करने हैं। फर्स्ट वन कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सेकेंड वन कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, नेम सर्वर्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं इज़ोइक के नेम सर्वर्स ऐड हो चुके हैं। अब आपने इंटीग्रेशन पर आना है, इंटीग्रेशन कंप्लीट पर क्लिक करना है, कन्फर्म पर आपने अगेन क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस साइट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड येट, एडिशनल टाइम इज़ नीडेड टू डिटेक्ट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स तक वेट करना है, जिसमें नेम सर्वर्स में कनेक्ट होने में आपको 24 आवर्स लग जाते हैं। देन आपकी साइट जो है यहाँ पे लाइव भी हो जाएगी और इज़ोइक के नेम सर्वर्स भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ही आपने नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना है। तब तक आपने यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है जब तक आपके नेम सर्वर्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।